अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र सिंह चहल और मैं यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एक्सटेंशन हिंदी प्रोफेसर। तो बताएंगे सर, एक कल से देखा जा रहा है एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जो निकाले गए कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, 112 टीचर लगभग हैं। तो आज का क्या प्रक्रिया रहने वाली है आपकी तरफ से? सर ऐसा है, ये प्रक्रिया मैं आपको शुरू से बता दूं, हमने 56 एक्सटेंशन लेक्चरर ने कोर्ट से स्टे लिया था कि हमें बीच में मिड सेशन में रिलीव ना किया जाए। तो कोर्ट ने उसको थोड़ा सा और भी आगे बढ़ा दिया कि जब तक परमानेंट पोस्ट नहीं आ जाती तब तक इन टीचरों को रिलीव नहीं किया जाएगा। अपने आप को छोड़ के जाए तो जा सकता है, तो वो स्टे हमारे पास है। अब प्रिंसिपल पिछले कई दिनों में प्रिंसिपल के बड़े यहाँ घपले रहे हैं, मैं तो घपला ही कहूँगा, क्योंकि संवैधानिक रूप से आर एस दांगड़ जी को सीनियरिटी के हिसाब से प्रिंसिपल बनाया गया था। उनके ऊपर आरोप लगा करके झूठे साचे उनको बर्खास्त करवा करके नीलम लांबा जी खुद प्रिंसिपल बन करके बैठ गई हैं। उनके पास कोई चार्ज नहीं है, ऑथेंटिक चार्ज नहीं है। और उन्होंने कोर्ट में केस किया दांगड़ जी ने कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, तो कोर्ट में वो सुनवाई चल रही है। उसी दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि आप किसी प्रकार का बड़ा निर्णय नहीं ले सकते नीलम लांबा को, लेकिन उसने बनते ही सबसे पहला निर्णय यही लिया कि 112 जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं उनको रिलीव कर दिया। और रिलीव भी इस तरीके से किया, रात को वो नोटिस डालते हैं कि ओड सेशन जो है वो समाप्त हो गया है और क्लास टर्मिनेट हो गई है, कल से ऑफ है। टीचर सुबह जब आए, अब ऑफ शब्द को तो समझ नहीं पाए ना, हम भी नहीं समझ पाए। कल की कवरेज में हमने जो बयान लिया था नीलम लांबा का, वो कह रहे हैं इस पर प्रोटोकॉल हर सेशन में यही रहता है, हमने स्पेशली यही पूछा था सेशन के एंड में। हाँ। आपके पास आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा, वो क्लिप मैंने भी देखी है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने बीच में कोई ऐसा लेटर नहीं दिया है रिलीविंग का। बलबीर साहनी जी प्रिंसिपल होते थे, उनका लेटर मैं आपको आज दिखाऊंगा, वो लेटर निकाल के देना भाई। उन्होंने हमें ऐसे किया था, लेकिन सेशन एंड पे किया था उन्होंने, तो उसी के बेस पे हमने कोर्ट से स्टे लिया और कोर्ट ने कंटेम्प्ट डाला। उस कंटेम्प्ट में ये वो लेटर है जो पहले दिए गए हैं, बलबीर साहनी जी उस कंटेम्प्ट में फंसे। उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी और कहा जी मैं कोर्ट के आदेशों का मानना का जो मैं सम्मान करता हूं और मैं इन टीचर्स को उसी डेट से वापस लेता हूं। पहली बात तो ये आपके पास लेटर है, नीलम लांबा का पहला झूठ तो यही पकड़ा गया। दूसरा, उन्होंने अपनी तानाशाही करते हुए मिड सेशन में नहीं होता, क्योंकि अभी तो बच्चों के असाइनमेंट असेसमेंट बाकी हैं। हमने नंबर लगाने होते हैं बच्चों के, 20% जो नंबर होते हैं वो बच्चे का टेस्ट, बच्चे की असाइनमेंट और बच्चे का बिहेवियर, उसके नंबर होते हैं। वो असेसमेंट हम तैयार ही कर रहे थे और वो 10 तारीख तक हमें जमा भी करवाने थे, लेकिन बीच में ये कांड उन्होंने कर दिया, एक्सटेंशन लेक्चरर को रिलीविंग कर दिया, और वो भी गोलमोल तरीके से। उसके लिए हमने लिखित में एक लेटर दिया मैडम को कि मैडम आप या तो रिलीव करें तो मैं रिलीविंग लेटर दीजिए, जो नॉर्म होते हैं उस हिसाब से, या हमारा रजिस्ट्री दीजिए जिसमें हम हाजिरी लगा लें। तो मैडम ने कहा मैं सरकार हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं जैसा चाहूँगी वैसा करूँगी। अगर आपको जवाब चाहिए आप कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए। उसके बाद हमने डीसी साहिबा को ज्ञापन दिया है, एडीसी साहब को ज्ञापन दिया है, और जो पुरानी मैनेजमेंट कमेटी थी हमारी सतपाल पालू जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। तो कहीं से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। रिस्पांस ये आया कि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, दिलबाग सिंह हुड्डा जी आज आए हैं, वजीर सिंह ढांडा जी, वजीर सिंह फोगाट जी और सुंडा जी, बलवंत सिंह सुंडा जी, आप जानते हो जो जाट आरक्षण में बहुत बड़ा सहयोग इनका रहा है। आज ये लोग हमारे बीच में आए हैं ताकि ये संस्था का नाम बर्बाद ना हो, संस्था बर्बाद ना हो। यहाँ हर वर्ग के छात्र पढ़ते हैं, ये केवल जाट समाज का बच्चा नहीं पढ़ता, यहाँ 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं और उनको वो सारी सुविधाएँ हैं जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में होती है। जिस बच्चे की फ़ीस माफ़ है वो भी है, जिस बच्चे को जैसा सहयोग हम कर सकते हैं अपनी तरफ से हम वो करते हैं। तो हमारा आपके माध्यम से, क्योंकि आप इस समाज का चौथा स्तंभ हो, आप समाज में जो होने वाली गड़बड़ियां हैं उनको उजागर करके उनको आम लोगों तक पहुंचाते हो। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं प्रशासन को भी और हमारे समाज को भी और 36 बिरादरी को कि आप अपने बच्चों का भविष्य बचाइए और इस अस्थायी और असंवैधानिक रूप से जो प्रिंसिपल बनी बैठी है इसको हटा करके संवैधानिक रूप से जो प्रिंसिपल थे आर एस दांगड़ जी, उनको लाने में हमारा सहयोग करें ताकि ये संस्था बची रहे, यहाँ के बच्चों का भविष्य बचा रहे और शिक्षा जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। क्योंकि बहुत जल्द पेपर होने वाले हैं बच्चों के इस सेम के, और अगर ये पेपर डिले हो गए तो बच्चों का अगला सेम जो है वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मेरा खास करके जाट समाज से एक अनुरोध है कि भाई खंडके वालों ईब उठ लो,
न्यू कहा कि ना अगर खेत में बीज बो दिया और नहीं संभाला तो डांगर चढ़ जाएंगे उसने। अब डांगर बढ़ चुके हैं संस्था में और वो चरण की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारा जो कागज़ कार्रवाई थी यहाँ से चोरी हो चुकी है, ताले तोड़ चुके हैं और रात बरात वो जो ज़रूरी कागजात थे वहाँ से बाहर जा चुके हैं, कैमरे बंद कर देते हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है पूरे जाट समाज से और पूरे छत्तीस बिरादरी से कि आप शिक्षा के क्षेत्र को शिक्षा का क्षेत्र बनाने में हमारा सहयोग करें। हम केवल अपने हकों के लिए नहीं लड़ रहे, हम विद्यार्थियों के हकों के लिए भी लड़ रहे हैं और समाज के लिए भी लड़ रहे हैं। गलत होता है, ये बात आप जन तक हमारी पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बताइए नमस्कार जी, किस मनोज faculty में बुरा हूँ जी, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, श्रीराम जाट कॉलेज हिसार। जी। हाँ जी सर, आप वाली जो बात का आंसर था वो बता देता हूँ। जब से केस वाला बात थी तो केस लगने के बाद पिछली बार जब प्रिंसिपल सर थे तो उन्होंने जिसका केस में था उनको स्टे मिलने के बाद रिलीव नहीं किया गया था। जो टेम्परेरी फैकल्टी थी उसको नहीं किया था, उससे पहले था। और मिड सेशन के इतिहास में तो कभी भी नहीं किया गया है, कभी भी नहीं किया था। एक मुद्दा और कह रहे थे बात आ आपसे। रही है एंड ऑफ द सेशन। यस, ठीक, तो वो तो मिड ऑफ द सेशन, मिड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सेशन हुआ है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और हुआ भी है कि देखिए इकोनॉमिकली कंडीशन लगा लीजिए, अदर कुछ फंक्शंस है वो कारण है, लेकिन मिड सेशन में तो ऐसा हुआ ही नहीं। सर वो जो सैलरी वाली बात कर रहे थे वो भी ये कह रहे थे कि जैसे कि 3 या 4 महीने, जैसे कि एक सेशन में 2 महीने अब रिलीव कर देंगे और 2 फिर, तो इसका अर्थ तो 8 महीने बच जाएंगे। 15 गुना में 8, 120 भाग में 12, 10,000 बच जाएंगे। 10,000 रुपये पर मंथ, आप सोच के तो देखिए, 10,000 पर मंथ। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, देखिए अब ये जो है अपने रोहतक के पास से आते हैं और इनका मैं किराया 7 बजे देख सकते सुबह आ जाता हूँ। मैं मतलब यहाँ 4:20 तक रहता हूँ। इतना घर जाता हूँ तो 7:20 पे जाता हूँ घर पे। रात हो जाती है, सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। तो 15,700 मगर गवर्नमेंट में 700 दे रही है सर। सीधा सीधा क्या अपील करेंगे आप? फिर तो यही है, समान काम, मतलब समान समान वेतन, समान समान काम, हाँ समान काम समान वेतन। नेट JR PhD है सर, हमारे पास क्वालिफिकेशन सारी है। एक बार नाम और पद बता दीजिए। मेरा डॉक्टर संदीप, किस फैकल्टी में? मैं डिफेंस स्टडीज़। थैंक यू जी। बाबू जी नाम बताइए आपका। मैं बलवान सुंडा, जिला अध्यक्ष जाट सेवा संघ हिसार और जिला अध्यक्ष जाट आरक्षण संघर्ष समिति पर खाप और किसान नेता। देश का भविष्य बनाने वाले अध्यापक अध्यापिका आज सड़क पे बैठने को मजबूर है, इसकी कैसे व्याख्या करें? जाट कॉलेज हिसार की बात है इसकी, वैसे तो जाट कॉलेज की बात है, जाट शब्द लगा हुआ है और उस जाट से समाज से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन इस कॉलेज में तो सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं। बात उसकी नहीं है। बात यह है कि जब 112 अध्यापक और जब मिड सेशन में निकाल दिए जाएं तो बच्चों का भविष्य भी तो उस पर डिपेंड करता है। और ये गलती होती है तो 1 से 2 से 4 से 5 से हो सकती है, 112 से नहीं। जबकि हमने सुनाया भी, यहाँ आके पता लगा है कि इनके ऊपर 56 का तो कोर्ट में सटे है। जब कोर्ट से सटे है तो क्या ये प्रिंसिपल है जो, क्या इस प्रिंसिपल ये कोर्ट से ऊपर होगी? क्या इस प्रिंसिपल को, ये हमारी बहन बेटी है, क्या इसको इसने मतलब इतना अधिकार दे दिया कि कोर्ट से बड़ी होकर कोई अपनी मोनोपोली जाहिर कर दी? या ठीक है कमेटी नहीं है, फिलहाल कमेटी भंग हुई है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि समाज भी खत्म हो गया है। ये इसका अपना एक अधिकार ना समझे। और यहाँ मतलब अभी समाज जीवित है, यहाँ बुद्धिजीवी लोग काफ़ी हैं, हर तरह के मतलब सामाजिक ढांचा भी आ चला हुआ है। और इन बच्चों का, इनके बच्चा जो जिन्होंने 10 साल नौकरी कर ली, वो बालक कहाँ जाएंगे? ठीक है, मतलब पक्के नहीं है, वो एक गलत बात है। तो चलो ये कल 2 दिन पर 2 साल में पक्के हो जाएंगे, साल भर में पक्के हो जाएंगे, पक्के हो ना हो ये कहीं और ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि इनका भविष्य धर्म छोड़ दे। इनका भविष्य तो के साथ खिलवाड़ करने का तो इसको कोई अधिकार नहीं है। श्रीमान जी, कल प्रिंसिपल मैम से बात हुई हमारी, हाँ। टीम की बात हुई, तो उनका एक कहना था कि एज पर प्रोटोकॉल ये हर बार होता है सेशन के बाद में और उनको दोबारा ले लिया जाता है। तो ये बात सुनने को प्रिंसिपल मैम की तरफ से आ रही है। नहीं सर, सुनने भी हमने अब ये सुना है, ये सारे बच्चे, ये जितने टीचर है 112 यही कह रहे हैं, हमने सुनने भी आया कि यह प्रिंसिपल नहीं है, इसके पास प्रिंसिपल का अधिकार ही नहीं है। तो इसने कैसे मूव कर लिया जबकि इनको कोर्ट पर सटे है, 56 ऊपर है, तो ये तो अपने आप को कोर्ट से ऊपर मान लिया। ये मोनोपोली नहीं चलेगी, अपने आप में सुधार कर ले और बालका का भविष्य है ना, इनके साथ खिलवाड़ ना करे। धन्यवाद। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, डिफेंस स्टडी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो 4:20 तक हमारी ड्यूटी, नॉर्मली 4 बजे तो लगा ही लीजिए, आपकी लास्ट में स्टूडेंट नहीं रहते 4 बजे। तो जब मॉडल बनाने, मैं पिछले 2 दिन भी रोहतक गया हुआ था, आप डिटेल करते, CM साहब भी वहीं थे।
तो वहाँ भी ये था कि आप सोच सकते हो रातों को भी बाहर जा रहे हैं, स्टे कर रहे हैं फैमिली को छोड़कर। 6-6, 7-7 बजे मॉडल खूब बार बनवाए हैं सर, एक बार नहीं। उससे पहले जो था आदमपुर अपना कॉलेज में जीत का था, अभी बोडिया से जीत का था। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैंने कभी भी चैनल पर सैलरी का पैसे की चीज़ नहीं डाली, आप सोच सकते हो। लेकिन अब की बार जो मुद्दा था वो तो गर्दन काटने के बराबर है। जब आपको अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे, रजिस्टर में नहीं जा रहे, आपका एक्सपीरियंस नहीं बना, आपके पास सैलरी नहीं, ठीक है हमारे पास बैक है, अगर बैक नहीं होता तो सर्वाइव ही नहीं करते, ये तो आपको क्लियर सी पता ही है। कहाँ से समर्थन मिला आपको? समर्थन तो देखिए जी अलग अलग जगह से मिला है, समर्थन का मुद्दा मैं नहीं करूँगा। देखिए ज़्यादा राजनीति की मैं स्पष्ट आपको बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल देखिए जी पहले भी आए थे, अब भी है, आगे भी आएंगे, ये तो समाज का वर्ग है। डॉक्टर कुमार विश्वास की एक लाइन है, इस स्टेज पे मेरे से पहले भी लोग थे, आज मैं हूं और कल मौका मिलेगा औरों को। बेहतर आइए और बेहतर कीजिए, कोई भी हो चाहे। प्रिंसिपल से हमारा कोई लड़ाई थोड़ा जी, हमारा काम है, हम काम कर रहे हैं, हमारा काम करने दीजिए स्टूडेंटों को। पहली बात ये बहुत ज़्यादा गलत लग रही है कि स्टूडेंट्स का देखिए भविष्य कैसे है, असेसमेंट कभी नहीं रोकी। और प्रैक्टिकल की सुन लो जी, जीजेयू जब से यूनिवर्सिटी बनी है मेरी प्रैक्टिकल में ड्यूटी थी, आज तक मेरे पास कोई बिल नहीं आया। मैंने कहा ऐसा पहले ही कि मेरा चैनल है, तो भी मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पैसे नहीं आए। पैसों का तो मुद्दा ही नहीं है सर, पैसे तो हम आज से पहले भी कह सकते थे इतने ही मिले, ये मुद्दे तो हम साथ में गिना रहे हैं। मुद्दा है जी ड्यूटी पर एज ए टीचर जो हमारा सम्मान है, हमारा जो गर्व है, उसको ही नहीं मिल रहा, तो इसका तो गिरेबान पर ही हाथ वाली बात है जी। दर्द उस चीज़ का है, राजनीति नहीं कर रहे हम, ना ही राजनीति के लिए बने हैं जी, और कोशिश करेंगे कि राजनीति से दूर ही रहें। टीचर अगर राजनीति से दूर रहेगा ना जी, मेरा ऐसा मानना है। तो इंडिविजुअल नहीं बात, इसके साथ कुछ और बात आपने स्टार्ट की, लगभग 15+ के ही सैलरी आती है, इस मंथ की अभी तक भी नहीं आई है, ये बात थी। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि 22 को भी आती है सैलरी की बात, आप पूछ ही रहे हो, इसका अर्थ है 15+ में सैलरी। नॉन टीचिंग की सैलरी 6 और 7 को, डिटेल देख लो आप, तो पक्षपात क्यों? क्या आपने प्रिंसिपल मैम का बयान सुने जो कल पब्लिश हुए हैं हमारे चैनल? हाँ जी सुना था जी, उन्होंने कहा थी कि फिर आप ही बताओ सर, मैं फिर बता दूं। जो मिड सेशन की और एंड ऑफ सेशन की बात आ रही है वो एक बार दर्शकों को समझा दीजिए, एज पर प्रोटोकॉल की जो बात आ रही है। ऐसा है जी, जब तक ये नियम था, पहले जो था, जब तक ये कोर्ट केस नहीं था, उससे पहले ये था कि सेशन के अंदर जो है, एक सेशन खत्म होने के बाद जब एंड टर्म होती है तो आपको रिलीव कर सकते हैं, उसके बाद जो है फिर दोबारा से रिलीव कर सकते हैं। लेकिन जब से स्टे था, स्टे लगने के बाद हाई कोर्ट के आदेश, आपको कॉपी देख ली थी ना आपने सर, वो उस कॉपी के आदेश थे। तो पिछली बार जब प्रिंसिपल सर थे तो जिन पर जो लगा हुआ था ना, जो कोड ऑफ कंडक्ट बोलने वाली स्थिति थी, उस स्थिति में जो केस वाले थे ना, उनको हटाया नहीं गया था। उनसे उनकी सैलरी भी आई है प्रॉपर, उसी मंथ की सैलरी भी आई है, उनका कोरोना काल के दौरान सैलरी आई है, तब होती, तब ये स्थिति थी। तो आज तो उनका स्टे लग ही रहे ना, या हट गया वो तो बता दो आप। फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? अब बोलिए मैं सही बोल रहा हूँ या आप सही बोल रहे हो, आप बता दो। जी देखिए, हम एक माध्यम है, मीडिया दोनों वर्जन हाँ जी। है। मैं सीधी सीधी बात करूँ, क्या अपील आप कुछ करना चाहेंगे माध्यम चैनल के माध्यम से? देखिए सर, सीधी सी बात कहूँगा, टीचर हैं, अच्छा जो आपको लगे पूरा डिफाइन कीजिए। आप चौथा स्तंभ भी कहे गए हैं, पूरी तरह से। एक स्कूल के अंदर भी लिखा होता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, एक तीसरी लाइन मेरी जोड़ लीजिए, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए और परमार्थ पाइए। मैं उस लेवल पर चला गया हूं इस बात को कहने में। इस माध्यम से आप समझ सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे लोगों से, समाज से पूछिए, अच्छा नहीं है इससे भी कम कर दो। हमारी 15,600 है ना, लग रहा है कि ज़्यादा है कॉलेज में, आप 10,000 देने स्टार्ट कर दो, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉलेज में तो रखो, मैंने पहले ही कहा था ना, सैलरी का मैंने मेरे चैनल के द्वारा भी नहीं, आप 10,000 देने लग जाओ, कोई बात नहीं, वो एक बाद की बात है, अभी कॉलेज के पास नहीं है, हटाओ तो ना, हाँ या ना, ये तो बता दो। अब 4 महीने हम हट गए, अब क्या काम करूँ? एक बात सोचो, अब 2 महीने में रिलीव कर देते हैं, तो मैं 2 महीने क्या करूँ? आप बताओ, मेरा क्या करूं? कोई दुकान पर काम करूं, स्कूल में ज्वाइन करूं मैं 2 महीने के लिए? मैं सीबीएसई स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाया हुआ है सर मैंने, ठीक है, मॉडर्न डिफेंस स्कूल में पढ़ाया था, उससे पहले हिंदी मीडियम स्कूल में भी कॉलेज में आने से पहले मैं पढ़ा था। उन 2 महीने में क्या करूं? फिर एंड टर्म फिर होगा, फिर 2 महीने में मैं क्या करूं? आप बता दो ये काम। और खाना खाने के लिए तो रोटी चाहिए ना, आप भी मान रहे हो। फिर भी हमने कहा बैक से चलने, लेकिन अगर सोचा जाए, क्या बैक से ही इतना पढ़ने के बाद भी, नेट क्वालिफाइड होने के बाद भी डॉक्टरेट में कर रहा हूं, अगर ये चीज़, ये डॉक्टर साहब तो डॉक्टरेट हैं भी, और ये भी डॉक्टर साहब है, डॉक्टरेट है, इतना करने के बाद भी अगर ये स्थिति रह जाती है, आप खुद जज कीजिए। मैं कर, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले कहा ना, मैं इस स्टेज पर, मैंने इतनी बड़ी बात बोली है, इस स्टेज पर मुझे मौका मिला आज बोलने का, इससे पहले भी यहाँ बहुत लोग थे और कल भी यहाँ बहुत ज़्यादा आएंगे। आप सबसे अच्छे के साथ जो न्याय बनता है ना, वो कीजिए। असली अगर इंसान हैं आप और आपको लग रहा है कि दर्द है ये टीचर का, तो आप मानिए, नहीं तो ये कह दो जी 15,600 ज़्यादा है हमारे पास देने के लिए, 10,000 है, 10,000 एक बार दे के देखो। लेकिन आपको सम्मान के साथ, आप एक बार मेरे से पूछो,
आप हेड हो किसी संस्था के, एक इंडिविजुअल पर्सन है, क्या आपका अधिकार बनता है कि आपकी जो फैकल्टी उससे पूछो भी आप दर्द में हो, आप हमारे अगेंस्ट में, बनता है कि नहीं? एक बार सही बताओ, मैं नहीं पूछ रहा, हाँ या ना? बनता है ना? हमारे एचओडी मैडम है, बहुत देखिए मैं जब से गया 2 दिन गया, मेरे पास कम से कम भी 15+ फोन आए, मनोज कैसा है, बेटा कैसा है, पूछ रही थी ना, मतलब टीम को लेके जाने में। तो क्या दर्द पूछने का फर्ज नहीं बनता? एक बार हम अगर मान लिया ये बात यहाँ तक क्यों पहुंची, पहले ही पूछ लो। इंसान पहले है ना, राजनीति तो बाद में बनती है, इंसान पहले है ना हम, और टीचर से भी पहले इंसान ही देखा। सीधा सीधा हम बात अगर डिबेट करें तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। मैं आपसे शॉर्ट में एक मैसेज लूंगा, एक अपील लूंगा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल स्पष्ट कीजिए। और अगर आप कहते थे गुरु गोविंद दोनों खड़े वाली बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, 21वीं शताब्दी में बहुत गहराई में चला जाऊंगा। कल सीएम साहब रोहतक में थे और पंडित नेकीराम कॉलेज में भावभंगिमा में इमोशनल वो कह रहे थे रिकॉर्ड निकलवाइए, पुरानी संस्थाओं का जो बंदे थे उनको भी निकालिए। उन्होंने क्या कहा था, नई सारी 78 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, 105 जो कॉलेज थे उनसे 168+ करके 173 कॉलेजेस बनाए हैं। रेशो जो है स्टूडेंट टीचर का वो देखिए, उसके बाद भी मेंटेन देखिए, दोनों चीज़ों को बराबर लगाइए आप समाज में। यहाँ स्कॉलरशिप भी चलती है कॉलेज में, और कॉलेजों में भी। एक बात और याद आ गई है मुझे प्रैक्टिकल की, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार का बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है।